वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। अभी अभी रिसेंटली पीटी का एग्ज़ाम चल रहा है और डेफिनेटली बहुत से कैंडिडेट्स का हो भी गया है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट भी उस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, तो इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है आने वाले समय में, यानी कि नेक्स्ट टाइम में। अगर आप एयरफोर्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो डियर स्टूडेंट उस भीड़ में जाने से पहले, उस भीड़ में जाने से बचने के लिए आपको ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा। अपने सपने को साकार करने के लिए इतनी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी कि आप एयरफोर्स में सेलेक्ट हो सकें। उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें जानते हैं आप डेफिनेटली क्या होता है कि 25% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट किए जाते हैं। जो बच्चे हैं 75% बच्चे जो है कि वो वापस आ जाएंगे, बाकी जो 25% बच्चे हैं वो आगे चले जाते हैं उनके क्षमता के अनुसार। वो अगर टॉप रहते हैं तो टॉप 25% आगे जाते हैं। तो आपको उस टाइप का बनना है, इसलिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। और आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और डेफिनेटली क्लास नंबर 11 हो चुका है, क्लास 10 तक है। हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें सारी वीडियोस आप देख लेंगे। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से है। लिखा हुआ है कि द डोर बेल इंटरप्टेड डैश चैन ऑफ थॉट्स। अब बताइए, क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा ना कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और उसके बाद ध्यान से इसको देखना है, समझना है। कह रहा है कि द डोर बेल जो था ना, वो क्या क्या इंटरप्टेड किया। इंटरप्ट मतलब होता है जैसे कि अवरोध डालना। जैसे कि मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं, बीच में कोई बोल देता है, जैसे कोई आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आप दो लोग, तीसरा कोई बीच में बोल दिया, दैट इज इंटरप्ट। ठीक ना, बीच में बोलना, बाधा डालना। चैन ऑफ थॉट, तो भाई क्या है ना कि कोई बंदा है जो कि मेडिटेशन कर रहा था। मान लीजिए एक इमेज बनाइए। मेडिटेशन का मतलब जैसे आप शांतिपूर्वक बैठे हैं, आपके दिमाग में किसी थॉट्स को लेकर के, किसी भी विचार को लेकर, कोई आइडिया लेकर के एक चैन बनती रहती है ना। सोचते रहते हैं आप, इमेजिन करते रहते हैं, अपना विजन बनाते रहते हैं। तो उसी समय किसी ने डोर बेल बजा दिया, तो क्या हुआ, जो चैन था वो टूट गया, इंटरप्ट हो गया, बाधित हो गया। मीन्स सही ऑप्शन तक पहुंचते हैं तो देखिए मी नहीं होगा, है ना, माइन भी नहीं होगा, अस भी नहीं होगा, माई होगा। क्योंकि मेरे चैन ऑफ थॉट की बात हो रही है। मेरे दिमाग में जो चैन ऑफ थॉट चल रहा था, मेरे मेरे चैन ऑफ थॉट की बात हो रही है। माई इन द सेंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। आप में से जिस भी स्टूडेंट का ये ऑप्शन सही था वो कमेंट बॉक्स में 1 लिखे या कि फिर जय हिंद लिखें। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू द बैंक विथड्रॉ डैश मनी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अच्छा देखिए, 4 ऑप्शन आपके लिए हैं यहाँ पर। एकदम एकदम मोटिवेटेड रहिए। ये स्टूडेंट हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। जी हाँ, अब कहानी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, आई वेंट टू द बैंक, मैं बैंक गया। ठीक, टू विदड्रॉ, क्या करने के लिए, पैसा निकालने के लिए, विदड्रॉ करने के लिए, मनी विदड्रॉ करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर नन जो ऑप्शन है वो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हम पैसा निकालने ही बैंक गए हैं, तो नन का मतलब एकदम कुछ नहीं। फ्यू भी नहीं होगा, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। फ्यू का मतलब क्या होता है, न के बराबर। न के बराबर मतलब कुछ भी नहीं भाई। पैसा उतारेंगे तो 1 भी रुपया अगर निकालेंगे तो 1 रुपया हुआ ना। लेकिन फ्यू का मतलब न के बराबर मतलब 0 रुपया। ठीक है, तो दोनों में से कोई नहीं होगा। अब सर सम लगेगा कि एनी लगेगा। एक चीज, सम और एनी देखिए ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी को गिना नहीं जा सकता है। अच्छा आप कहेंगे सर हम मेरे पास 100 रुपया है तो मैंने तो गिन दिया 100 रुपये। नहीं, मनी मीन्स ओनली नॉट रुपीज। पैसे को ही सिर्फ मनी नहीं कहते। मनी का मतलब होता है धन, तो धन को नहीं गिना जा सकता। क्लियर? तो ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, तो दोनों में से कोई भी लग सकता है। बट एक और कंडीशन है। देखिए एनी जो है ना वो हमेशा 2 सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है। एक तो नेगेटिव में और दूसरा इंटरोगेटिव में। नेगेटिव में या कि फिर इंटरोगेटिव में। तो ये दोनों में से कोई नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो सम आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। देख रहे हैं किस प्रकार से हम सही आंसर तक पहुंच रहे हैं। हमने पहले 2 ऑप्शन को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। तीसरा और चौथा में कंफ्यूजन था, तो इसमें भी थोड़ा डीप गए, तो इसमें से भी एक ऑप्शन हमने हटा दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भाई साहब हम बैंक गए थे कुछ पैसा उतारने के लिए, सम मनी, कुछ पैसा। क्लियर?
देखिए, आप हमारे साथ इस सीरीज को ज्वाइन किया है ना, तो आप सीख रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे, हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस, प्रश्नों के साथ कैसे डील किया जाता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा हुआ है कि स्टडी ऑन, ठीक है, वेहिकुलर पोल्यूशन डैश। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको भरना है कि कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, रिवील्ड सम स्टारलिंग। ठीक है, बताइए क्या होगा ऑप्शन। ठीक है, स्टार्टलिंग फैक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर क्या होगा। देखिए अ स्टडी, अब देखिए एक चीज़ समझिएगा कि अ स्टडी की बात हो रही है, एक अध्ययन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैव तो लगेगा नहीं क्योंकि प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। आर भी नहीं लगेगा। अब बताइए सर, इज लगेगा कि हैज लगेगा, बताइएगा। अगर इज लगाते हैं, अगर इज लगाते हैं तो इज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है भाई, स्टडी है तो क्या होगा, स्टडी है तो अपने आप रिवील तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अ स्टडी ऑन वेहिकुलर पॉल्यूशन हैज़ रिवील्ड, ठीक है, सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स। क्लियर, ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगला है कि मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड एट माई कजिन्स हाउस वॉज डैश कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंस, देखिए कोइंसिडेंस का मतलब होता है ना, कैसे इसको समझाएं, कोइंसिडेंस का मतलब जैसे अचानक, मतलब नहीं कहते हैं कि सौभाग्यवश, है ना। कोइंसिडेंट का मतलब सौभाग्यवश नहीं होता है कि भाई हम जा रहे थे, भाई आप ही को याद कर रहे थे और आप अचानक हमसे मिल गए, कितनी सौभाग्य की बात है। दैट इज कोइंसिडेंट। क्लियर, याद रखेंगे इस शब्द को, बहुत ही खूबसूरत शब्द है। अच्छा, कजिन्स का कजिन मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। मैं सही आंसर तक आता हूँ, लेकिन उसके पहले एक दो पॉइंट आप सीख लीजिए, सामने आया तो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कजिन ब्रदर बोलते हैं, अपने चचेरे भाई को बोलते हैं कि दिस इज़ माई कजिन ब्रदर। अगर आप कजिन बोल दिए ना तो ब्रदर बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ब्रदर बोल दिए तो कजिन बोलने की ज़रूरत नहीं है। कजिन ब्रदर एक साथ या कजिन सिस्टर एक साथ आ जाता है तो ईरर हो जाता है, गलती हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ईरर में पूछता है। कजिन का मतलब ही होता है कि चचेरा भाई या चचेरी बहन। ठीक है, दो चीज़ हमने यहाँ पर सिखाया आपको। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मीटिंग जीरेंट है, मीटिंग माई फ्रेंड, माई स्कूल फ्रेंड एट माई कजिन्स हाउस। मेरे चचेरे भाई या बहन के घर पे जो है कि हम लोग का मिलना क्या था, क्या था मिलना, क्या था, रिमोट था। रिमोट मतलब दूर का कुछ नहीं था, ये गलत है। फ्रेश था, ताज़ा था नहीं। रिजनेबल, ये भी गलत है। ये दोनों चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है यादगार, वंडरफुल। भाई, मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड, मेरे स्कूल फ्रेंड से जो मेरा मिलना हुआ, मेरे चचेरे भाई या बहन के जो घर पे मिलना था, दैट वॉज रिमार्केबल, वो बहुत ही यादगार था, वंडरफुल था। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो है कि फिल इन द ब्लैंक्स है आपके सामने। क्या लिखा है, वेदर साइंटिस्ट से द इनिशियल फेज ऑफ द मानसून वॉज मैरिड बाई डिजर्व क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक, प्रॉब्लम तो यहीं पे है, इस शब्द में प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है समझिए आप, इसको समझिए आप, थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा। देखिए, एक होता है डियर स्टूडेंट, एक होता है क्लाइमेट। एक क्या होता है, क्लाइमेट होता है, CLIMATE लिख लीजिएगा, CLIMATE। ठीक है, ये होता है क्लाइमेट। और एक होता है क्लाइमेक्स, CLIMAX, क्लाइमेक्स। तो जो क्लाइमेट होता है ये मौसम से संबंधित होता है, और जो क्लाइमेक्स होता है ये क्या होता है, ये मूवी वगैरह के सेंस में प्रयोग किया जाता है। मतलब क्लाइमेक्स का मतलब चरम, है ना। तो ये क्लाइमेक्स, ये जो है कि ये दोनों नाउन है, लेकिन जब इसको आप एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं तो ये क्लाइमैक्टिक हो जाता है। जो क्लाइमैक्स है वो क्लाइमैक्टिक हो जाता है, तो यही वाला है, ये वाला। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, हमें क्लाइमेट का चाहिए, क्लाइमेट का एडजेक्टिव चाहिए, तो क्लाइमेटिक होता है। ठीक ना, तो इसकी स्पेलिंग में एरर हो जाता है, यहाँ पर सी नहीं रहता है ना, CLIMAC नहीं रहेगा, TIC हो जाएगा। क्लाइमेटिक, मौसमी कंडीशन, है ना।
क्लाइमेटिक हो जाएगा। तो ये स्पेलिंग से संबंधित एरर था, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। बात समझ में आ गई ना। एक होता है क्लाइमेट जिसका एडजेक्टिव होता है क्लाइमेटिक, उसी की हमें ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो क्लाइमेक्स का एडजेक्टिव है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। लिखा है कि वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच आई हर्ड अ डैश वॉइस। कह रहा है कि वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच, जब मैं बीच के साथ साथ चल रहा था। बीच मतलब होता है समुद्र का किनारा, ठीक है। तो जब वाइल का मतलब जब, वाइल का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी सेंस में मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जब की बात करते हैं। जब आई वॉज वॉकिंग, मैं टहल रहा था, अलोंग द बीच, बीच के किनारे, बीच के साथ साथ मैं टहल रहा था। आई हर्ड अ वॉइस, मैंने एक आवाज़ सुना। और कैसा आवाज़ था? रूटीन वाला आवाज़ नहीं। रूटीन का मतलब क्या होता है? दिनचर्या, दिनचर्या वाली आवाज़ नहीं। सिमिलर, सिमिलर का भी मतलब क्या होता है? सेम होता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब क्या होता है? ये भी रूटीन का ही सिनोनिम है। रूटीन इसका मतलब भी रूटीन होता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी सही है, फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है जिसको आप जानते हैं, जिसको आप जानते हैं, मतलब कि जाना पहचाना। फैमिलियर का मतलब जाना पहचाना। तो अब सेंटेंस ये वाला सही हो जाएगा, इसको यहाँ पर रखेंगे। क्या हो जाएगा? व्हाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच आई हर्ड अ फैमिलियर वॉइस, मतलब कि जब मैं बीच के किनारे टहल रहा था तो हमने एक ऐसी आवाज़ सुना जिसको हम जानते हैं, मतलब जानी पहचानी एक आवाज़ सुने। नहीं होता है कि मान लीजिए कि आप गोवा में गए हैं टहलने और बीच के किनारे यूं ही टहल रहे हैं, शाम को एकदम मस्त मौसम है और हवाएं चल रही हैं, उधर से लहरें आ रही हैं और नारियल पानी आप हाथ में लेकर के और नारियल पानी पीते हुए अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप टहल रहे हैं। अचानक से पीछे से कोई आपको बुलाता है, तो अगर आपके वो गांव का रहेगा या आपके शहर का रहेगा या आप ऐसा बंदा रहेगा जिससे आप मिले हुए हैं, आपका दोस्त रहेगा, आपके सर रहेंगे, टीचर रहेंगे, और पीछे से वो आपका नाम लेके बुलाए, ए फलाने, तो आपको क्या लगेगा कि अरे यार ये आवाज़ तो मतलब जानी पहचानी लगती है, ये क्या है? फैमिलियर वॉइस है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? आज के लिए इतने क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डियर स्टूडेंट, अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कुछ लिखना तो कम से कम जय हिंद लिख दीजिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।